ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से। अनुभव नहीं, आज अनिल जी द्वारा एक इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए आई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए हमारे मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और मिलकर बाबा का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अनिल जी कल 20 जुलाई को शिरडी जा रहे हैं। 20 जुलाई को जो अनिल जी शिरडी जा रहे हैं गोवा एक्सप्रेस से जा रहे हैं और इनकी 3:15 बजे की ट्रेन है। और जो लोग भी रास्ते के स्टेशन में मिलकर अनिल जी से 27 हवन जो हुए थे उनकी उदी लेना चाहते हैं तो वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि इससे मिलने के लिए गुड़गांव नहीं आ सकते, ये उन लोगों के लिए मौका है। वो लोग गोवा एक्सप्रेस उनके शहर से कब गुजरेगी वो टाइमिंग देख सकते हैं और वहाँ पर पहुँच सकते हैं बाबा की उदी लेने के लिए, अनिल भैया से मिलने के लिए। इसके अलावा जैसे कि आप सभी लोगों को पता है शिरडी में हवन होगा और इसके अलावा भंडारे किए जाएंगे। आप लोग इस हवन के लिए सादर आमंत्रित हैं, भंडारे के लिए भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक ही हवन और सामूहिक ही हमारा जो भंडारा है। इसके अलावा कुछ साईं डिवोटी हैं जिन्होंने अपने इंडिविजुअल भंडारे रखे हैं वहाँ पर। तो आप सब लोग आइए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी और बाबा के भोग का आनंद लीजिए। इसके अलावा आप लोग हवन में आइए और अपने जीवन के जितने दुख कलेश दुख दरिद्रता है वो सब हवन कुंड की अग्नि में जलाकर स्वाहा करिए। क्योंकि पहली चीज़, एक तो वो जो भूमि है वो ही इतनी पावन है क्योंकि हमारे साईं वहाँ आकर विराजमान हुए हैं। हमारे साईं ने वहाँ पे लीला रची है और आज भी साईं हर पल हर क्षण लीला रचते हैं। तो एक तो शिरडी साईं पावन भूमि, ऊपर से अनिल भैया बाबा के सेवक जिनके थ्रू बाबा की ब्लेसिंग्स द्वारा ना जाने कितनी लीलाएं बाबा रच रहे हैं और बाबा काम बना रहे हैं लोगों के। तो कोशिश करिए जो आसपास के हैं, हमारे कोपर गांव के हो गए, मनमाड के हो गए, पुणे के हो गए, हमारे ग्वालियर के हो गए और बॉम्बे के हो गए, बॉम्बे के आसपास के इलाकों के हो गए, तो वो लोग आके मिल सकते हैं अनिल जी से। अनिल जी वहाँ पर रहेंगे 21 से 27 तक। 20 तारीख की ट्रेन है, 21 को शिरडी पहुँचेंगे। उसके बाद 27 को वापसी की ट्रेन है दोपहर के वक्त की। तो आप लोगों के पास 6 दिन का टाइम पीरियड है, आप किसी भी दिन आ सकते हैं। जो भी प्रोग्राम है उन लोगों का घूमने का वो भी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा अनिल जी जिस होटल में रुक रहे हैं वो होटल है शिवराम होटल। उसका जो एड्रेस है वो मैं चैनल के साथ आपके वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा अभी हवन की डेट फिक्स नहीं हुई है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गुरु पूर्णिमा का अवसर है। कुछ लोगों को शायद पता नहीं है, गुरु पूर्णिमा जो शिरडी में है वो 3 दिन कंटिन्यूटी बनाई जाती है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन से बाबा के समाधि मंदिर से पोथी निकलती है और द्वारका माई में वहाँ पे 20 साईं सचरित्र का वहाँ पर अखंड पाठ होता है। तो बी द पार्ट ऑफ साईं सचरित्र इन शिरडी द्वारका माई। इसके अलावा मैं ये कहूँगी जब आप वहाँ शिरडी पहुँच रहे हैं तो कहा जाता है ना, देखो हो सकता है कि आप लोग पूरी साईं सचरित्र ना पढ़ पाएँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ। जो लोग शिरडी में पहुँच रहे हैं, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं 4-5 लोग हैं तो आप ऐसा करना, द्वारका माई में अगर प्रीमाइसेस में आपको जगह मिल जाए देन इट्स ओके। द्वारका माई के बाहर आपको जगह मिल जाए तब भी अच्छी बात है। या जो जरूरत पड़ी जाती है जो रूम है वहाँ पे शिरडी में, आप वहाँ पर जाकर पढ़िए। और आप ऐसा करिए 4-5 लोग हैं तो आप जो साईं सचरित्र के चैप्टर्स हैं उन्हें डिवाइड कर लो कि 5 तू पढ़ेगा, 5 तू पढ़ेगा, 5 तू पढ़ेगा, 5 तू पढ़ेगा। और ये सोचिए कि आप 5-5 आपकी हार्डली मिला के जो साईं सचरित्र ना 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट
हो जाएगी। तो एक तो साईं सचरित पढ़ेंगे आप लोग, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। वहाँ पर आप उस प्रीमाइसेस में पढ़ेंगे, उसकी अपनी एक अलग वाइब्रेशन है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी ना आपके मन में कि हाँ, हमने शिरडी में बैठ के साईं सचरित पढ़ी, वाक़ई वो कमाल की होगी। और जो आप पॉजिटिविटी लेकर आओगे ना आप वहाँ से साईं सचरित का पाठ वहाँ करने के बाद, तो मैं बताती हूँ कि आप लोग भूल नहीं सकते उस फीलिंग को। हो सकता है कि बाबा इस साईं सचरित के जो पारायण है उसके बाद ही आप लोगों को वहाँ पे किसी न किसी रूप में दर्शन दे दें। वैसे तो बाबा हर इंसान को, हर साईं डिवोटी को किसी न किसी रूप में अपनी अनुभूति कराते ही कराते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो आप लोग ऐसा करिएगा, जो चैप्टर 11 है और चैप्टर 15 है उसको ज़रूर वहाँ पर पढ़ कर आएगी। यदि आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो चैप्टर 11 ज़रूर पूरी करिएगा। वहाँ पर चैप्टर 11 पढ़िएगा, वहाँ पे बाबा के द्वारका माई के समक्ष बैठ के। ज़्यादा देर नहीं लगती है, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। और इसके अलावा अब आते हैं हम हवन पे। हवन की डेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन हवन के लिए अनिल भैया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मुझे ये दी है कि मीनाक्षी जी, जो भी हमारे साईं परिवार से जुड़े हैं और जिनके काम अभी तक नहीं बने हैं, वो तो इस हवन को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ जो हवन होगा और उनके नामों की जो आहूतियाँ डलेंगी, सब लोग मिलके जो स्वाहा बोलेंगे तो सबके दुख दरिद्र कलेश जितनी भी परेशानी है उस हवन कुंड की अग्नि में जलकर स्वाहा होगी और आपके काम ज़रूर बनेंगे। तो इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ कि बाबा जैसे वहाँ पे आपकी द्वारका माई की धूनी जल रही है, वैसी ही एक धूनी अनिल जी जलाएंगे हवन के रूप में, और बाबा हमारे दुख दरिद्र कलेश इस साईं सेवक द्वारा हवन कुंड की अग्नि में जला देना और हमारे जीवन से दुखों को दूर करना। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि शिरडी जाना, शिरडी की पावन भूमि पे कदम रखना अपने आप में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ये सिर्फ़ एक सच्चा साईं डिवोटी ही समझ सकता है कि जब वो कोपर गाँव में उतरते हैं या मनमाड में उतरते हैं या जो भी रेलवे स्टेशन का उनकी लास्ट डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पे उतरते हैं और उसके बाद जब शिरडी जाते हैं तो वो जो पहला स्टेशन होता है ना कि हाँ, यहाँ से शिरडी बस थोड़ी सी दूर रह गया है, और वहाँ पे उतरो, वहाँ की ज़मीन को चूमना, टच करना, माथा जोड़ना और बाबा से कहना, बाबा दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी शिरडी में। और सच में ग्रुप के साथ जा रहे हो ना तो ऐसा ही करना, अपने परिवार से मतलब पागलों की तरह झूमना इस चीज़ को लेके कि बाबा को लेके पागल है, मुझसे मिलने आए हैं, मेरे दीवाने हैं, मुझसे मिलने आए, बिना कुछ मांगने की इच्छा रखे बाबा के समक्ष जाना। और बस इतना ही कहूँगी कि सभी लोग चैनल के साथ लाइव ज़रूर जुड़िएगा। चैनल पे हवन का लाइव आएगा, जब द्वारका माई के दर्शन कराए जाएंगे तब भी लाइव आएगा, जब भंडारा कराया जाएगा तब भी लाइव दिखाया जाएगा चैनल पे। तो बी द पार्ट ऑफ चैनल और हवन ज़रूर देखिएगा। भले आप भंडारे में शामिल हो या ना हो, लेकिन हवन में ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि ये जो हवन है वो आप लोगों की ही सुख समृद्धि के लिए कराया जा रहा है। और ये साईं का ही आदेश था कि इस बार हवन होना चाहिए वहाँ पे, इसलिए अनिल जी हवन करा रहे हैं और सब आप लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। अपना सहयोग देने के लिए, अपना साथ देने के लिए और चैनल को इतना प्यार देने के लिए और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए और विश्वास देने के लिए कि हाँ दीदी, जो आप कह रही हो वो वाकई होता है। क्योंकि ऐसी अनुभूतियाँ हमारे साथ जुड़े बहुत सारे लोगों के साथ हुई कि उन्होंने अनिल जी के यहाँ पे हवन कराया, उनके काम बन गए। उन्होंने अनिल जी से जलाभिमंत्रित कराया, उनके काम बन गए। उन्होंने अनिल जी द्वारा बताया गया अपना
जो उपाय है वो किया और उनके काम बन गए। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ साईं कि इस बार शिरडी में जाकर जो हवन हो उससे अनिल भैया की जो पावर्स है और बढ़ जाएं, ताकि बहुत दूर दूर बैठे हुए और बहुत सारे लोगों के हर दिन काम बने, हर पल काम बने। जैसे शिरडी साईं हमारे हर क्षण लोगों के काम बना रहे हैं। ना जाने कहाँ किस जगह बैठा हुआ कोई डिवोटी हर समय ये एहसास करता है कि बाबा ने आज मेरा काम बनाया। ऐसा ही हमारे बादशाहपुर दरबार से होता है कि बहुत दूर दूर से जुड़े लोगों के काम बन रहे हैं। हाँ, जिनके काम नहीं बन रहे उनके लिए अनिल जी ने यही कहा है कि इस बार हवन ज़रूर देखिए जो शिरडी में है, रुके हुए काम ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा हमारी खुद की आस्था, हमारा खुद का विश्वास किसी भी चमत्कार की जननी होता है। जब तक हमारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं होगा कि काम होते हैं, बाबा आज भी आते हैं, बाबा हमसे आज भी बातें करते हैं, बाबा की अस्सियाँ आज भी चलती हैं फिरती हैं, बातें करती। जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप चमत्कार नहीं देख पाएंगे। और इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को हवन की सूचना ज़रूर भेजें। ओम साई राम, जय साई राम।